थैंक यू सो मच। आपने मेरे इस वीडियो पे क्लिक किया और अगले 10 सेकंड में मैं आपको दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिलाने वाली हूँ। तो चलिए 5 सेकंड के लिए आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे 5 तक काउंट करने पर आपको उस व्यक्ति का नाम अपने मन में लेना है जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके दिल के सबसे करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इसमें कौन से नंबर पे थे, क्या थे या नहीं थे। अगर आप थे और पहले नंबर पे थे तो हैट्स ऑफ टू यू, कीप इट अप। लेकिन अगर आप नहीं थे तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, और जो लोग मुझसे अब तक नहीं मिले हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं नेहा हूं और मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती हूं जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड हैं। अगर मैं किसी एक व्यक्ति की भी हेल्प कर पाई और उसे मेरी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी और इसीलिए मैंने अपना ये मिशन चलाया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि दुनिया में सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करना चाहिए। जब आप सही मायने में अपने आप को प्यार करते हैं तो एक सुकून भरी जिंदगी जीते हैं और आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते प्यार के लिए और आपको ये नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई कमी है। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते तो हमेशा आपको एक कमी सी महसूस होती है और आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको प्यार करे। तो आप अपने प्यार का घड़ा खुद ही भरें, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपको प्यार दे। तो चलिए फिर सेल्फ लव का मतलब समझते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप कहें कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाएं। इसे सेल्फ प्रेज कहते हैं, सेल्फ लव नहीं। सेम वे आप ऐसा भी नहीं कि मेरा जो मन आएगा मैं वही करूँगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसको सेल्फ प्लेजर कहते हैं, सेल्फ लव नहीं। तो सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप की केयर करना, अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना और ग्रो करना। इसे कहते हैं सेल्फ लव। जैसे आप किसी और को प्यार करते हैं तो उसके लिए दुनिया में सब कुछ करना चाहते हैं, तो फिर अपने लिए आप ऐसा क्यों नहीं करते? हम अपने आप को क्यों प्यार नहीं करते? इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। उसमें पहला रीज़न होता है कि हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी हम अपने अंदर बहुत सारी कमियां देखते हैं। पहली कमी हमारे लुक्स को लेके होती है। कोई सोचता है मैं लंबा नहीं हूँ, कोई सोचता है मैं गोरी नहीं हूँ, कोई सुंदर नहीं है और किसी के सिर पे बाल कम हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हर आदमी के मन में होते हैं। लेकिन सच बताइए, आपको ट्रू लव करने वालों के लिए क्या ये मैटर करते हैं? अपनी मम्मी से पूछिए, दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? आप ही है ना। और आपके बच्चे, वो आपको दुनिया में सबसे प्यारे लगते हैं, या आपके पेरेंट्स, वो भी सबसे अच्छे लगते हैं। तो वो क्यों लगते हैं? उन्हें आप इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या उनके लुक्स बहुत अच्छे हैं या वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है? नहीं ना। तो वैसा अनकंडीशनल लव आप अपने आप को क्यों नहीं करते? किसी को लगता है कि उसने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अचीव नहीं किया है, इसलिए वो अपने आप को क्यों प्यार करे। लेकिन एक बात बताइए, यदि आप पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं तो आपको किसी बात की इनसिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए। आप अपनी मेहनत की वजह से हैं जहाँ पे भी आप हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि हमने क्या अचीव किया, हमारी प्रॉब्लम ये है कि कोई दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि संतोषी सर्वदा सुखी। आप अपने मन में संतोष रखिए, अपनी पूरी मेहनत लगाइए और कॉन्फिडेंट रहिए। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और इस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को प्यार करना है। तो सेल्फ लव का मतलब है टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एक पीस, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन जो जीवन का सार है, यही सेल्फ लव है।
लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, वो हर काम को पूरे परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट, इसलिए अपने मन में कोई भी गिल्ट नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम परफेक्ट केवल अपने लिए नहीं होना चाहते हैं, हम परफेक्ट इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप कभी लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं? चलिए इसी बात पे एक स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी है एक मियाँ बीवी और एक गधे की। तो वो मियाँ बीवी जो थे वो गधे के साथ एक जगह जा रहे थे, सामने से कुछ लोग आ रहे थे और वो दोनों पैदल चल रहे थे और गधा साथ में खाली था। ये बात देखकर लोगों ने कहा कि कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं, इनके पास गधा है, ये तो नहीं कि कोई एक गधे पे बैठ जाए। तो उन लोगों ने सोचा कि हाँ, लोग तो सही कह रहे हैं, और इस बात पे वो जो आदमी था वो गधे पे बैठ गया। जब वो आदमी गधे पे बैठा और आगे वो चल रहे थे तो फिर कुछ लोग वहां से गुजरे और उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कैसा मर्द है, वाइफ जो है इसकी वो पैदल चल रही है लेकिन इसको दया नहीं आ रही और ये गधे पे बैठा हुआ है। तो उस आदमी को लगा कि हाँ, शायद ये गलत बात है, मुझे वाइफ को बिठाना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद वो उतर गया और वाइफ गधे पे बैठ गई। तब कुछ लोग जो आगे से आ रहे थे उन्होंने क्या कहा कि कैसी बेशरम औरत है, हस्बैंड पैदल चल रहा है और वो गधे पे बैठी हुई है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं, और वो दोनों गधे पे बैठ गए। फिर सामने से आने वाले लोगों ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कैसे निर्दयी मनुष्य हैं, पशु की जरा सी भी फिक्र नहीं है, बेचारे के ऊपर दोनों चढ़ के बैठ गए। तो आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया? यही ना कि हम लोगों को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। सो प्लीज डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर। जो भी कीजिए अपने लिए कीजिए और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कीजिए। सो डोंट वरी अबाउट अदर्स ओपिनियन। हम लेडीज का क्या है ना, हमें बच्चों को क्या पसंद है इसकी फिक्र रहती है, पति को क्या पसंद है इसकी फिक्र रहती है। उसके अलावा हमें ये भी लगता है कि हमारे बड़े, हमारे सास ससुर, उनकी हम केयर करें, लेकिन हम अपनी केयर के बारे में कभी भी नहीं सोचते। तो हमें अपनी भी केयर करनी चाहिए और अपनी पसंद को भी कहीं पे स्थान देना चाहिए। सो यू शुड नो व्हाट इज योर चॉइस। और इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। जब आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं तो आप गुड डिसीजंस लेते हैं, और वो गुड डिसीजंस इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने आप को लोगों से बेहतर समझ रहे हैं। आप किसी और से राय क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं ना क्योंकि आप उसे अपने आप से ज़्यादा बेहतर मानते हैं, और आप हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं और अपने आप को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो सब भी आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप टॉक्सिक पीपल्स को छोड़ दें, यानी लेट गो कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आपके अंदर कोई अच्छाई दिख ही नहीं रही है, उनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी और ने आपसे कुछ कहा तो आप उस चीज़ को सोचिए कि ये उसकी ओपिनियन थी और इसलिए आप फ्री हो जाइए। फिर आप कहेंगे कि ये बोलना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं और अपने माइंड को कुछ सिखाते हैं तो वो भी सीखता है। तो आपको अपने माइंड को क्या बोलना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। मेरा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझसे ही शुरू होती है, और मुझे अपना ध्यान रखने के बाद ही दूसरों का ध्यान अच्छे से रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जब आप अपने थॉट्स के क्रिएटर अपने आप को मानते हैं और फिर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बनते हैं और आप सेटिस्फाइड भी होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको सुबह उठते ही सबसे पहले मिरर देखना है और उसमें कहना है कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, यू आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, और अपने आप को प्यार करना है। उसके बाद आपको एक्ट
एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना है, इसके अलावा लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं और उनसे कॉम्प्लीमेंट्स लेने भी हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्यार करने के नज़दीक पहुंच जाते हैं। लोगों की हेल्प करें और उसके अलावा मैं तो ये कहती हूँ कि यूथ से भी कुछ सीखें, उस यूथ से जिसने ब्रेकअप पे डांस करा है। तो ब्रेकअप पे डांस कौन कर सकता है? वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को बहुत प्यार करता है। एक व्यक्ति जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, जिसके लिए आप कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उस व्यक्ति के लिए आप अपने आप को क्यों दुखी कर रहे हैं? उसे क्यों अपनी पूरी दुनिया मान रहे हैं? तो आपको जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें और फिर सब चीज़ों को नॉर्मल तरीके से देखना शुरू करें। ये टफ है, लेकिन इसकी अगर सोच ये होगी कि हाँ मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, तो मुझे उस व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है जिसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकेंगे। और आपको क्या करना है, रोज सुबह उठते ही अपने आप को एफर्मेशंस देने हैं कि मैं अपना ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ, मैं अपनी केयर करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। तो ये सब के एफर्मेशन आप जब अपने आप को देने लगेंगे तो वैसी ही चीज़ें आपके सामने होने लगेंगी और लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। रात को सोने से पहले भी आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे के सोएं, उससे आप हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव फीलिंग से भरा हुआ पाएंगे और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पाएंगे। तो अंत में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति से मिल चुके हैं और वो आप खुद हैं। तो आपको जरूर ये सोचना है कि मैं अपनी थॉट्स का क्रिएटर हूँ और अपनी थॉट्स को अपने वश में करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। और अंत में यही बात मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो अपने आप को बदल लीजिए। और यदि आपको ये मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।